कई बार मैं सोचती थी कि मेरे घर में इतनी परेशानियां क्यों हैं। कभी शांति नहीं रहती थी, अचानक लड़ाइयां हो जाती थी, बीमारियां आती थी। डर लगता था जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे बीच मंडरा रहा हो। लेकिन एक दिन मैंने समझा कि अगर अंधकार बोल सकता है तो मैं भी बोल सकती हूँ। अगर श्राप असर करता है तो आशीष उससे 1000 गुना शक्तिशाली है। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, यह घर मेरा नहीं, यह प्रभु का है। और उसी पल से मेरे घर का माहौल बदलने लगा। आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आत्मिक चाबी है जो आपके घर के हर बंद दरवाजे को खोल देगी। तो कृपया अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज वही वचन, वही घोषणा आपके जीवन का रास्ता बदल दे। आज मैं अपने घर में शांत बैठी हूँ और महसूस कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा धीरे धीरे मेरे चारों ओर फैल रहा है। जैसे जैसे मैं सांस ले रही हूँ वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि हर सांस में यीशु की जीवित उपस्थिति है। मेरे होठों से जो भी शब्द निकलेगा वह अब घोषणा होगा, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे भविष्य के लिए। मैं और मेरा घर यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24:15। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने घोषित करती हूँ कि यह घर तेरा घर है। यह सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बना, यह मेरे विश्वास की गवाही से बना है। हर ईंट मेरी प्रार्थना की गर्मी से गुजरी है, हर कमरा तेरे लहू से ढका हुआ है। मैं घोषित करती हूँ कि मेरे घर की हवा अब पवित्र है, मेरे घर की जमीन अब आशीषित है और मेरे घर के लोग अब तेरी बाहों में सुरक्षित हैं। जब मैं सुबह उठूंगी तो पहली आवाज तेरे नाम की होगी। जब रात को सोऊंगी तो मेरे सपनों में तेरी शांति बह रही होगी। मेरा हर कमरा अब एक आराधना की जगह है जहां तेरी आवाज गूंजेगी। आत्मिक सफाई की घोषणा। हे प्रभु, मैं घोषित करती हूँ कि मेरे घर में जो भी अंधकार था वह अब तेरी रोशनी में गायब हो रहा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, झगड़ा या डर अब यहाँ जगह नहीं बना सकता। तेरा लहू अब मेरे दरवाजे पर लगा है, जैसे मिस्र के समय इस्राएलियों के दरवाजों पर लगाया गया था। निर्गमन 12। मौत का दूत अब यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यह घर तेरे संरक्षण में है। परिवार के लिए घोषणा। प्रभु, मैं अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों और हर सदस्य के लिए आशीष घोषित करती हूँ। हर रिश्ता प्रेम से भरा रहे, हर मन शांत रहे। जहाँ कभी गलतफहमियां थी वहाँ अब माफी और समझ आए। मैं घोषित करती हूँ कि मेरा घर प्रेम का घर है, जहाँ यीशु का प्रेम सबको जोड़ता है। प्रेम एकता का बंधन है। कुलुस्सियों 3:14। मैं इस वचन को अपने घर पर लागू कर रही हूँ। आर्थिक आशीष की घोषणा। मैं घोषित करती हूँ कि मेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। जहाँ कभी रुकावट थी वहाँ अब रास्ते खुलेंगे। यह घर उदारता और दानशीलता का घर होगा। आध्यात्मिक सुरक्षा की घोषणा। हे प्रभु, तेरे दूतों ने मेरे घर के चारों तरफ छावनी डाल रखी है। भजन संहिता 34:7। मैं घोषित करती हूँ कि कोई भी बुराई मेरे परिवार को नहीं छू सकती। तेरा नाम मेरा किला है, तेरा लहू मेरी ढाल है, तेरी आवाज मेरा मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत विश्वास का घोषणा पत्र। मैं घोषित करती हूँ कि मैं डर की संतान नहीं, विश्वास की संतान हूँ। 2 तीमुथियुस 1:7। मैं हर दिन प्रभु में मजबूत होती जा रही हूँ। मेरी आत्मा उसकी शक्ति से भर रही है। मेरे शब्द उसकी महिमा को घोषित कर रहे हैं। जब मैं इस घर में चलती हूँ तो हर कदम आशीष का कदम है। हर हंसी में कृपा का संगीत है, हर आंसू में प्रार्थना का बीज है। कुछ साल पहले जब हमारे घर में अशांति थी, मैं रोई थी। पर उसी रात मैंने घुटनों पर झुककर कहा, प्रभु,
यह घर तेरा है और उस रात से हमारे घर का वातावरण बदल गया। अब हर सुबह जब मैं आँख खोलती हूँ तो पहली रोशनी मुझे याद दिलाती है कि यीशु यहाँ है। अंतिम घोषणा। आज मैं फिर से घोषित करती हूँ, यह घर पवित्र है, यह घर आशीषित है, यह घर परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया है। यहाँ हर रात शांति से कटेगी, हर सुबह आशा से शुरू होगी और हर दिन मसीह की महिमा से चमकेगा। यीशु के नाम में मैं घोषित करती हूँ, मेरा घर अब केवल मेरा नहीं बल्कि तेरा निवास है प्रभु। बीमारी, डर और अंधकार पर जीत की घोषणा। आज मैं अपने कमरे में बैठी हूँ और धीमे स्वर में यह कह रही हूँ, हे प्रभु, तू मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे दिल में शांति है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन तेरे हाथों में है। मैं आज अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर पर चंगाई और मुक्ति की घोषणा कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगाई देने वाला हूँ। निर्गमन 15:26। हे प्रभु, तूने अपनी छड़ी और अपनी लाठी से मुझे संभाला है। जब मैं कमजोर पड़ी, तूने मुझे उठाया। जब मैंने हार मानी, तूने मुझसे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं घोषणा करती हूँ, अब डर का कोई स्थान नहीं, अब बीमारी का कोई अधिकार नहीं, अब शैतान का कोई कब्जा नहीं। बीमारी से मुक्ति की घोषणा। यीशु, मैं तेरे नाम में यह बोलती हूँ, हर बीमारी जो मेरे परिवार, मेरे घर या मेरे शरीर को छूने की कोशिश करती है, वह अभी तेरे लहू की शक्ति से टूट जाए। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यशायाह 53:5। अब मेरा शरीर तेरे वचन का मंदिर है, इसलिए इसमें कोई भी अशुद्धता नहीं रह सकती। मैं घोषित करती हूँ, जहाँ पहले कमजोरी थी, अब वहाँ शक्ति है। जहाँ पहले आंसू थे, अब वहाँ गवाही है। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ विश्वास है। मेरे घर का हर कमरा अब चंगाई की खुशबू से भरा है। हर सांस के साथ मैं महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे भीतर काम कर रही है। डर और चिंता से मुक्ति की घोषणा। हे प्रभु, मैं घोषित करती हूँ कि अब मैं डर की दासी नहीं हूँ, अब मैं तेरी बेटी हूँ, आत्मा की संतान हूँ और आत्मिक अधिकार में चलती हूँ। वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। इसलिए मैं अब चिंता नहीं करूंगी, मैं अब बुरी कल्पनाओं में नहीं फंसूंगी। मुझे पता है जब मैं सोती हूँ तो मेरे ऊपर तेरे दूत पहरा देते हैं। भजन संहिता 91। तेरी उपस्थिति मेरे मन को शांति देती है। मैं घोषित करती हूँ, मेरे घर में अब कोई तनाव नहीं रहेगा। हर कोने में अब आनंद और सुरक्षा होगी। हर आवाज जो डर लाती थी, अब तेरी आराधना में बदल जाएगी। बुरे प्रभावों और आत्मिक हमलों से सुरक्षा। हे प्रभु, मैं यह घोषणा करती हूँ कि कोई भी दुष्ट शक्ति मेरे घर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं तेरे लहू से अपने घर, अपने परिवार और अपनी आत्मा को ढक देती हूँ। तेरा लहू मेरा कवच है और तेरा नाम मेरी तलवार है। यहोवा मेरे चारों ओर एक दीवार है जो मुझे शत्रु से बचाती है। जकर्याह 2:5। मैं घोषित करती हूँ कि जो लोग मेरे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं वे सफल नहीं होंगे। यशायाह 54:17। हर श्राप, हर अंधकार जो मेरे विरुद्ध बोला गया वह यीशु के नाम में बेअसर हो जाता है। मेरे घर में अब केवल आशीष की भाषा बोली जाएगी। मेरे दरवाजे से केवल प्रकाश प्रवेश करेगा। यह घर आत्मिक आग से जल रहा है, एक पवित्र आग जो हर बुराई को जला देती है। गवाही, जब चंगाई ने घर बदला। मुझे याद है एक समय था जब मेरे घर में हर कोई बीमार रहता था। डर, उदासी और चिंता चारों ओर फैली थी। पर एक दिन मैंने उठकर कहा, अब बहुत हुआ। यह घर अब यीशु का घर है। मैंने हर कमरे में वचन बोला, हर दीवार पर लहू की प्रार्थना की।
और उस दिन से हमारा वातावरण बदल गया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगे और आज मैं यह गवाही दे रही हूँ कि घोषणा में सामर्थ्य है। जब तू बोलता है तो स्वर्ग सुनता है। जब तू विश्वास से बोलता है तो शैतान भागता है, क्योंकि वचन में शक्ति है और मसीह का नाम हर नाम से बड़ा है। मन, आत्मा और शरीर के लिए घोषणा। मैं घोषित करती हूँ कि मेरा मन अब स्थिर है, मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरी आत्मा परमेश्वर में विश्राम कर रही है। अब मैं भावनाओं की गुलाम नहीं बल्कि आत्मा की बेटी हूँ। मुझे अब यह समझ आ गया है कि जब मैं यीशु का नाम लेती हूँ तब स्वर्ग मेरे पक्ष में खड़ा होता है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे शब्द अब दवाई हैं जो मेरे घर, रिश्तों और वातावरण में चंगाई ला रही हैं। यह घर अब आशीष का घर कहलाएगा। आज मैं बोलती हूँ, बीमारी तेरा नाम मिट गया, डर तेरा अधिकार समाप्त हुआ और अंधकार तू अब यहाँ नहीं रह सकता। अब मेरा घर शांति का निवास है, मेरा परिवार कृपा का गवाह है और मेरा जीवन मसीह का मंदिर है। मैं बोलती हूँ, मैं और मेरा घर प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हमारे जीवन में अब हर क्षेत्र में चंगाई, शक्ति और आनंद होगा। परिवार, विवाह और पीढ़ीगत आशीष की घोषणा। आज मैं खड़ी हूँ, हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर देखती हूँ और कहती हूँ, हे प्रभु, मैं तेरी वाचा की बेटी हूँ। मेरा परिवार, मेरा विवाह और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ तेरी महिमा को देखेंगी। मुझे अब समझ आ गया है कि आशीष केवल शब्द नहीं, यह एक आत्मिक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती है और आज मैं यह विरासत अपने परिवार के नाम कर रही हूँ, यीशु मसीह के लहू से मुहरबंद सदा के लिए। परिवार के लिए आत्मिक घोषणा। हे प्रभु, मैं आज अपने पूरे परिवार पर आशीष की घोषणा करती हूँ। हर माता पिता, हर भाई बहन, हर बच्चा तेरे प्रेम की छाया में रहेगा। कोई बंटवारा, कोई झगड़ा, कोई दूरी अब इस घर में जगह नहीं पाएगी। देखो, भाइयों का मिलजुल कर रहना कितना उत्तम और मनोहर है। भजन संहिता 133 के 1। मैं घोषित करती हूँ कि हमारे घर में प्रेम की धारा बहेगी। हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा घर एक आत्मिक परिवार बनेगा जहाँ तेरी महिमा गूंजेगी। मैं बोलती हूँ, इस घर की हंसी कभी बंद नहीं होगी। यह घर स्वर्ग की खुशबू से भरा रहेगा। विवाह और जीवन साथी के लिए घोषणा। हे प्रभु, मैं अपने भविष्य के लिए आशीष की घोषणा करती हूँ। तूने कहा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग न करे। मत्ती 19 के 6। मैं बोलती हूँ, मेरा विवाह तेरे प्रेम और तेरे वचन पर आधारित होगा। कोई झूठ, कोई असुरक्षा, कोई धोखा मेरे रिश्ते को नहीं तोड़ेगा। मेरा जीवन साथी ऐसा होगा जो तेरे रास्तों पर चले, जो मेरे साथ मिलकर तेरा राज्य बनाए। मैं अपने रिश्ते पर यह घोषणा करती हूँ, यह पवित्र है, यह मजबूत है और यह तेरे अनुग्रह का सबूत है। जहाँ दूसरे रिश्ते टूटते हैं, वहाँ मेरा रिश्ता आशीष बनेगा और दूसरों के लिए उदाहरण होगा, क्योंकि हमारा केंद्र तू है। हे प्रभु, पीढ़ीगत आशीष की घोषणा। अब मैं अपने आने वाले बच्चों और उनके बच्चों पर आशीष बोलती हूँ। मैं घोषित करती हूँ, वे ज्ञान में, समझ में और परमेश्वर के डर में बढ़ेंगे। वे अपने जीवन में तेरे उद्देश्यों को पूरा करेंगे। धर्मी का वंश आशीष पाएगा। नीति वचन 20 के 7। मैं बोलती हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ियां न डर में चलेंगी, न असफलता में, बल्कि विश्वास में और जीत में चलेंगी। हर पीढ़ी परमेश्वर के नाम को जानेगी और उसकी सेवा करेगी। मैं बोलती हूँ, हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा आशीष पाएगी। हर पीढ़ी और ऊंची जाएगी। हर पीढ़ी में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति की घोषणा। हे प्रभु, मैं हर खानदानी श्राप और हर पीढ़ीगत बंधन को तेरे नाम में तोड़ती हूँ। जहाँ पहले झगड़े, नशे या अशांति ने घर किया था, अब वहाँ शांति,
आराधना और प्रेम राज करेगा। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर हमारे लिए श्राप बन गया। गलातियों 3:13। मैं बोलती हूँ, अब हमारे परिवार की पहचान बीमारी या गरीबी नहीं, बल्कि कृपा और सफलता होगी। जो पहले असफल थे, अब सफल होंगे। जो पहले रोए थे, अब गवाही देंगे। गवाही, जब परमेश्वर ने परिवार को बदला। मुझे याद है, कुछ साल पहले हमारे घर में निराशा थी। हर किसी के बीच दूरी आ गई थी। पर मैंने एक दिन कहा, अब यह परिवार परमेश्वर के हाथों में है। मैंने रोज वचन पढ़ा, आराधना की और घोषणा की कि हमारा घर तेरी सेवा करेगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज हम साथ में प्रार्थना करते हैं, साथ में हंसते हैं और हर भोजन से पहले धन्यवाद करते हैं। वही घर जो पहले टूटा हुआ था, अब आशीष का घर बन गया है। माँ, बेटी, बहन के रूप में घोषणा। मैं एक स्त्री के रूप में बोलती हूँ, मैं अपने घर की पहरेदार हूँ। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो स्वर्ग सुनता है। मैं घोषित करती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। मेरे माता पिता का जीवन लंबा होगा और शांति से भरा रहेगा। मेरे भाई बहन आत्मिक रास्ते पर चलेंगे और गवाह बनेंगे। मैं बोलती हूँ, हमारा परिवार केवल खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। हम मसीह में एक हैं। आज मैं घोषणा करती हूँ, मेरा परिवार परमेश्वर का परिवार है। मेरा विवाह परमेश्वर की योजना में है। मेरी पीढ़ियां परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगी। हमारा घर अब आत्मिक विरासत का घर है, जहां प्रेम का राज्य, क्षमा का दिल और शांति का माहौल है। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे और हमारे जीवन से केवल यही सुना जाएगा, यहोवा भला है, उसकी दया सदा बनी रहती है। अगर आज आपने यह घोषणा दिल से सुनी है, तो याद रखिए, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। क्योंकि जब कोई विश्वास से बोलता है, तो स्वर्ग उसके शब्दों के साथ चलना शुरू कर देता है। अब डर नहीं, अब हार नहीं। आपके घर पर अब परमेश्वर की शांति का राज्य है। आपका परिवार सुरक्षित है। आपकी आत्मा मजबूत है और आपका भविष्य प्रभु के हाथों में लिखा हुआ है। मैं विश्वास से कहती हूँ, आज जो आपने बोला है, वही आपके जीवन की बड़ी सफलता बनकर लौटेगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने परिवार, अपने चर्च और अपने हर प्रियजन के साथ जरूर बांटिए। जैसे आपके घर में आशीष आई है, वैसे ही दूसरों के घरों में भी पहुँचे और कमेंट में विश्वास से लिखिए, मैं अब परमेश्वर की घोषणा में जीती हूँ।